डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाम क्लास साइंस ग्रुप की जो कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और हम पढ़ेंगे जो 1.6 पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिलेबस के द्वारा, जो कि आपको पता है कोरोना की वजह से जो है हमने स्मार्ट सिलेबस जो है मुताबिक हुआ है, तो उसके मुताबिक हम इसे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से करेंगे कि इल्म हासिल करो ख्वाब में चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसका मफ़हूम जो है वो तकरीबन इस तरह से है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे हमें पूरी दुनिया का भी क्यों ना सफ़र करना पड़े, तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 1.6 है और इसके जो है 3 मेन क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.6 का। उसको 2 तरीकों से करने के लिए कहा गया है, एक ग्रामर रूल है और एक है कार्बन के मखसूस की मदद से। इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो 3 क्वेश्चन हैं, यानी पहला है, तीसरा है और 5वां है। मैं भी आपको ये इस लेक्चर में ये क्वेश्चन जो है ग्रामर रूल से करवाऊंगा और इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कार्बन के मखसूस की मदद से ये मैं करने जो है वो तरीके सिखाऊंगा। मैं इसलिए दोनों साथ साथ नहीं कर रहा कि बच्चे की बात का जो है कंफ्यूज हो जाती है, उनको चीज़ समझ नहीं आती। मैं तीनों पहले जो क्वेश्चन हैं वो पहले मैं आपको ग्रामर रूल से करवाता हूँ और फिर यही तीनों कार्बन के मखसूस की मदद से करवाऊंगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है 2x - 2y 2x - 2y is equal to 4 और दूसरा इसकी जो है सवाल का जो है वो है 3x + 2y 3x + 2y is equal to 6 is equal to 6। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको जो है वो हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ग्रामर रूल के मुताबिक से करने से पहले हम इस क्वेश्चन को कार्बन की शक्ल में लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कार्बन की शक्ल में जो है वो लिख लेते हैं। कार्बन की शक्ल में लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे 2x है तो इसको लिखेंगे 2 और ये -2 आया तो ये -2 आएगा। फिर ये 3x है तो ये आएगा 3, 2y है तो ये आएगा 2, तो ये पहला हमारा आएगा a। इसके बाद हमारे पास होंगे जो देखें इसमें मसावतों में x और y 2 हैं, तो हम ले लेते हैं x और y का कार्बन इज इक्वल टू ये 4 6 है तो हम इसको लिखते हैं 4 और 6, यानी ये आएगा a, ये आएगा x और ये इज इक्वल टू आएगा b। सबसे पहले जो है जब हम ग्रामर रूल करते हैं तो उसमें हमें x और y की जो वैल्यू लेनी होती है। तो हम देखते हैं कि x और y की जो वैल्यू है वो लेने से पहले हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू किसके होता है और y इज इक्वल टू किसके होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स की लेते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए और हमें y की वैल्यू चाहिए। तो x जो है वो ग्रामर रूल में इज इक्वल टू होता है a x का मक्ता और a का मक्ता। ठीक है, ये देखेंगे हमें इसमें क्वेश्चन में ग्रामर रूल के साथ हम जो कर रहे हैं ग्रामर रूल। ठीक है, तो ग्रामर रूल में जो हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 1 है और क्या कहते हैं मतलब अगर अकॉर्डिंग टू हम जो इसको एक्सरसाइज देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है, तो हम इसको देखेंगे तो ये क्या कहते हैं इसमें हमने लेना है सबसे पहले इसको जो कार्बन की शक्ल में लिख लिया, फिर उसके बाद हमने x और y की वैल्यू लेनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि x किसके बराबर होता है, तो फिर पता चलता हम उसकी वैल्यू जो है निकाल सकेंगे, उसकी कीमत निकाल सकेंगे। इसी तरीके से y की भी हमें पता होना चाहिए कि y किसके बराबर है। तो मैंने कहा कि x हमें मालूम करना है तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल x इज इक्वल टू है ax का मक्ता ओवर a का मक्ता। इसी तरीके से मैं अगर देखता हूँ ये जो y है वो y बराबर भी बिल्कुल ऐसे देगा, y मालूम करना तो y इज इक्वल टू ay का मक्ता ओवर a का
मक्ता, ए वाई का मक्ता और ए का मक्ता। और अभी हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, कार्बन में दिया हमने x और y को निकालना, तो हमने लिखा कि x जो है वो बराबर है ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, y बराबर है ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका फॉर्मूला ये है कि x की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो कीमत होनी चाहिए ax के मक्ते की और a के मक्ते की। a की वैल्यू a सेट तो हमारे पास है, ये हमारे पास सेट a है, ये मैं लिख देता हूं। सेट a हमारे पास पहले से हमारे पास है, ये 2 है, -2 है, 3 है और ये आगेगा जो साथ मतलब पहले जो है a सेट के आगे हमारे पास, ठीक है जी। अभी हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास सेट a वाला आ गया, तो हमने जब लेना है ax, ठीक है जी। ax हम जब लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो पहले ना इसका कॉलम है, कॉलम a का पहला कॉलम जो है उसको हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास सेट a है, ठीक है, और ये हमारे पास है सेट b 4 और 6। जब हमने लेना है ax, सबसे पहले तो हमें पता होगा कि ax क्या है, तो हम उसका मक्ता मालूम कर सकते हैं। तो जब हम ax लेंगे, ठीक है, तो ax का मतलब है जब हम लिखेंगे इसको ax का सेट लिखना चाहेंगे, तो जब हम a के साथ x की वैल्यू लेंगे, तो ये जो पहला इसका कॉलम, इस कॉलम के अंदर 2 कॉलम है ना, 2 3 और -2 और 2, ठीक है। तो हम जो पहला इसका कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है 2 और 3, इसको हम यहाँ से जो है वो खत्म कर देंगे और उसकी जगह पे हम लिखेंगे सेट b को, यानी ये लिखा जाएगा 4 6, यानी 2 3 की बजाय हम ये 4 6 की वजह सेट b की वजह यहाँ लिख देंगे, और -2 और 2 ये सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ax की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ay की वैल्यू लेंगे, ay की वैल्यू लेंगे, तो सिंपली जैसे हमने जब ax लिया है तो हमने पहला कॉलम जो है कॉलम a का वो हमने रिमूव कर उसकी जगह पे कॉलम b लिख दिया था। तो जब हम ay लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा कॉलम जो है, इस कॉलम का दूसरा कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है इसका -2 2, इसको रिमूव कर देंगे। पहली जो रकम है वैसे की वैसे आ जाएगी 2 और 3, और दूसरे कॉलम की जगह पे हम ये वाला सेट लिख देंगे 4 और 6, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या कहते हैं दूसरा जो है ये x की भी वैल्यू आ गई है, ax का कॉलम भी आ गया और ये y का भी कॉलम आ गया। अब हमें जो है दूसरा इस क्वेश्चन को हल करने में और ज्यादा मजीद आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वो सेट है, वो जो कॉलम है, जो क्या कहते हैं दूसरा x और y की वैल्यू को मालूम करने के लिए जरूरी है, ठीक है, वो हमने उनकी कीमतें जो है सेट कर ली हैं। यानी ax जो है वो बराबर है 4 - 2 6 2 के 2 4 और 3 6 के बराबर है ay। अब सबसे पहले हमने किसकी कीमत लेनी है, x की, तो ये देखिए x लिखा, ठीक है। इसके बाद ax का मक्ता लेना है, तो ax का जो है मक्ता लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसका सेट ले लेते हैं। ax का जो है वो है बराबर है 4 - 2 और 6 और 2 के, तो ये इसके सीधी लाइन से लगा देंगे। इसका मतलब है कि इसका हमने मक्ता मालूम करना है। इसी तरीके से नीचे a का मक्ता है, तो सेट a हमारे पास है 2 - 2 और 3 और 2, इसको भी सीधी लाइन में लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है सेट के अनुसार a का मक्ता यानी x = ax और a का मक्ता, ठीक है जी। अभी हम पहले जो है ax का ऊपर वाले जो कॉलम है हमारे पास उसका मक्ता ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है a का मक्ता ले लेंगे। जब इसका हम मक्ता लेंगे, ठीक है, तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2, या आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से पहले समझा हुआ है कि पहली रकम जो है तीसरी से मल्टीप्लाई होती है और दूसरी जो है वो पहली जो है चौथी से और दूसरी जो है तीसरी से, तो हमेशा सेंटर में माइनस का साइन आता है। तो ये देखिए पहली को मैंने जो है चौथी से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस लगा दिया। अब दूसरी के साथ जो माइनस है हम इसको ब्रैकेट में माइनस लिख देते हैं, और दूसरी जो है तीसरी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से नीचे एक का मतलब भी यही है कि पहली को मल्टीप्लाई किया चौथी से, माइनस का साइन आ गया, फिर दूसरी को जो है मल्टीप्लाई किया है हमने तीसरी से, ठीक है। तो अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसको हल करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और
6 को 2 से करेंगे 12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे 4 और 3 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए ये 12 और 8 कितना हो गया 20 और 20 और 6 प्लस 4 आ गया 10 तो ये 10 1 10 और 10 टू द 20। ठीक है जी, 2 बाय 1 आता है तो 1 की वैल्यू नहीं होती तो ये हमारे पास जो है वो x की कीमत क्या आ गई है 2 तो x आ गया 2 के। ठीक है जी, x की कीमत हमारे पास आ गई है 2 के। इसी तरीके से हम y की कीमत ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ऐसे को। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब y बराबर है हमारे पास, ठीक है जी, a y का मक्ता और a का मक्ता। सबसे पहले जो a y का बनाया था हमने वो लिख लेते हैं 2 4 और 3 6 सीधी लाइन लगा दें ताकि पता चले कि ये इसका हमें मक्ता मालूम करना है। फिर सेट a लेते हैं 2 -2 3 और 2 इसको भी सीधी लाइन लगा दें ताकि पता चलेगा कि इसका मक्ता मालूम करना है। ठीक है जी, तो y इसको पहले तो तीसरी से मल्टीप्लाई कर दें, चौथी से 2 × 6 - 4 × 3 ओवर, ठीक है 2 × 2 -2 × 3 यानी कि दोबारा देखिए इसको पहले रकम को चौथी से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को तीसरे से किया, सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। इसी तरीके से पहले को चौथी से दूसरी को तीसरे से किया और सेंटर में माइनस आ गया। अब देखिए 6 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12 और 4 को 3 से करेंगे सेंटर में -12। अब 2 को 4 से करेंगे, 2 को 2 से किया 4 और 3 को 2 से किया माइनस हो गया प्लस 12 में से 12 जब माइनस हो गया तो आ जाएगा 0 0 का 10 और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें तो वो 0 का 0 आ जाएगा तो -0 यानी y 0। तो हमारी इसमें जो वैल्यूज आ गई हैं वो आ गई x 2 और y है 0। ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहते हैं ग्रामर रूल के मुताबिक हम करेंगे इसका। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखिए हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये है हमारे पास, इसकी मैंने रकम लिख ली है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और स्मार्ट सर्विस का क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो सबसे पहले हम इसको जो है कहते हैं दूसरा रकमों को कॉलमों की शक्ल में लिख लेते हैं। कॉलमों की शक्ल में लिखने के लिए हम लिख लेंगे इसको 4 और ये लिख लेंगे 2 8 और ये लिखा 3 और ये आएगा -1 जिसके साथ कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। दूसरा हम लिख लेंगे इसको x और y का सेट। ठीक है, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1 और -8 और -1 ये आ जाएगा a x इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है इसको भी ग्रामर रूल में हमें करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है और मालूम करनी है y की। और x इज इक्वल टू है a x का मक्ता और a का मक्ता। इसी तरीके से y जो है वो बराबर है a y का मक्ता और a का मक्ता। तो सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था इसी तरीके से इसमें भी हम देखते हैं a x किसके बराबर है। ठीक है, तो a x बराबर होगा, यानी पहला जो है मैंने आपको पहले बताया था इसमें जो हमारे पास a कॉलम है, जब हम a x लेंगे तो इसका पहला कॉलम जो है, जो पहला कॉलम इसका जो है, ठीक है, इसको हम खत्म करके वहां पे b सेट लिख देंगे तो ये आ जाएगा -8 -1 और जो है वो कहते हैं दूसरा आ जाएगा दूसरा 2 और -1। ठीक है, ये आ गया ax। तो आप ax का मक्ता लिखना है तो सीधी लाइन में लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा a x का मक्ता लेना है और नीचे a है तो a सेट जो है वैसे का वैसे आएगा 4 2 और 3 और -1। तो ये आ गया जो स्टूडेंट्स हमारे पास a x आ गया सेट और एक आ गया हमारे पास a। इसी तरीके से जब हम लेंगे ये a y
और ए का मक्ता लेंगे तो ये y बराबर आ जाएगा ए। जब ए वाई जाएगी तो सेकंड वाला जो है इसका जो कॉलम है उसको हम खत्म करके उसकी जगह पे कॉलम बी लिख देंगे। ठीक है, पहला वैसे वैसे जगह 4 3 और क्या देगा ए का -1 और नीचे ए का मक्ता है तो ये सेट ए जो है वैसे ही अपनी ऐसी हालत में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये लेते हैं इसको ले लेते हैं x को हल करना है तो x बराबर है, ठीक है जी, ए x का मक्ता और a का मक्ता। तो x का मक्ता लेने के लिए मैंने पहले बताया था पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई -1 माइनस हमेशा सेंटर में आता है और दूसरी रकम को तीसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। इसी तरीके से नीचे जो है उस a का मक्ता है, ये a का मक्ता मतलब 11 भाई। ठीक है, इसको पहली रकम को चौथी से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटर में माइनस और दूसरी को मल्टीप्लाई कर दिया तीसरी से। तो ये माइनस को 1 से -1 को 8 से करेंगे तो -8 और 2 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। इसी तरीके से -1 को 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा और -2 को 3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 -8 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा -10। ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 × 6 और 2 5 × 10 तो ये आ जाएगा 3/5 यानी x की हमारे पास वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 3/5। इसी तरीके से हम y की वैल्यू देखते हैं तो y की वैल्यू लेने के लिए हमारे पास है यानी a y का मक्ता ओवर a का मक्ता। a y का मक्ता है कि हमारे पास हमने पहले से लिखा हुआ है a y का सेट है यानी 4 × -1 -8 × 3 यानी पहले को चौथी से और तीसरी दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a का मक्ता लेने के लिए a का को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × -1 और -2 × 3 तो ये -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो लगेगा -4 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 होता है, ठीक है 24 होता है। तो आप ये माइनस कर दिए -24 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 को 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा और 3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। इन दोनों को क्योंकि दोनों माइनस की जो है ये दोनों रकम में ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी तो -24 + -4 = -28 ओवर -6 + -4 -10 ये दोनों माइनस माइनस से जो कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरीके से इसको आप दोनों आप 2 से जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। 2 14 का 28 और 2 5 का 10 में आएगा 14/5। तो यानी अब देखते हैं कि इसमें x बराबर आया है 3/5 के और y बराबर आया है 14/5 के। ये सेकंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर है और उम्मीद है क्योंकि पहले जैसे ये बिल्कुल पहला भी जो हम लोगों ने किया क्वेश्चन इसका तो बिल्कुल सेम है, ये वाला भी हमने किया तो बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। आप भी इसको नोट कर लें, फिर हम इससे आगे बढ़ जो है वो इस एक्सरसाइज का फ्रेम रूल के मुताबिक तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो है वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आप अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का तीसरा क्वेश्चन जो है वो बुक पे ये 5 है लेकिन स्मार्ट सर्विस के मुताबिक ये तीसरा है तो इसको ग्रामर रूल के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेआउट पे कहते हैं साहब कालों की शक्ल में लिख लेते हैं, जाएगा 3 -2 -6 और 4। इसके बाद आ जाएगा x और y और ये वाला सेट आ जाएगा हमारा b जो 4 और 7। सबसे पहले हम जो है वो कहते हैं दूसरा ये देखते हैं ये है a x = b, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं ये सेट a का जो है मक्ता लेके देखते हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये नादर काला है। अगर तो किसी भी सेट का मक्ता जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो उसका हर सेट जो है वो कहते हैं मुमकिन नहीं होता। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका जो है ये मक्ता जो है ये 0 के बराबर आएगा तो इसलिए पहले हम इसका मक्ता a का मक्ता मालूम करते हैं। अगर तो ये 0 आएगा तो इसका मतलब कोई भी आगे जो है वो उसका मुमकिन नहीं होता, ना इसका माकूस मालूम कर सकते हैं माकूस के तरीके से ना ही ग्रामर रूल के तरीके से। तो सबसे पहले हम सेट a का जो है मक्ता लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं 3 - 2 -6 और 4 का सीधी लाइन में ऐसे लिखने
ठीक है जी। पहले जो है रकम को चौथी से मल्टीप्लाई किया -2, दूसरी को हमने तीसरे से किया, तो 4 3 हो गया 12, और जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 6 को 12, और फिर ये माइनस के साथ -12 इक्वल टू हो गया 0। तो ये एक नादर का अलग है, नादर का अलग है, ठीक है। नादर का अलग है किसी भी सेट को जब इसका मक्ता लेते हैं, अगर वो 0 के बराबर है तो वो एक नादर का अलग होता है। तो नादर का अलग का जो है वो आगे हमारे सेट से अब मुमकिन नहीं आता। तो ये हमारे जो क्रेमर रूल के मुताबिक जो 3 क्वेश्चन जो दिए हुए थे, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.6 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो हमारे कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इन्हीं क्वेश्चंस को जो अभी हमने क्रेमर रूल में किए हैं उनको दोबारा हम महफूज के तरीके से करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप जो है वो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं दूसरा मेरी पूरी कोशिश है कि क्या कहते हैं बच्चों को, क्योंकि कोरोना का जो है मसला चल रहा है और सारे स्कूल भी दोबारा से बंद हो चुके हैं, तो आप लोगों को घर बैठे जो है वो ये सहूलत मिल सके कि आप घर बैठे बगैर किसी जगह जाए, बगैर किसी स्कूल जाए, बगैर किसी ट्यूशन सेंटर जाए, बगैर किसी कोचिंग सेंटर जाए, आप अपने घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त क्वेश्चन को आप नोट कर लें।